वाराणसी में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम, होटल जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन ने कराया फैम ट्रिप का आयोजन। वाराणसी उत्तर प्रदेश होटल जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन HGMAUP के तत्वावधान में बोधगया के ट्रैवल एजेंटों एवं एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स अब तो बिहार के प्रतिनिधियों के लिए वाराणसी में विशेष फैमिलियराइजेशन ट्रिप का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य वाराणसी की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विरासत को देश विदेश के टूर ऑपरेटरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना तथा पर्यटन उद्योग को नई गति देना है। इस कार्यक्रम में होटल उद्योग, ट्रैवल एजेंसियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन में विभिन्न होटलों एवं आतिथ्य संस्थानों का सहयोग रहा। प्रतिभागियों ने काशी के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया तथा स्थानीय संस्कृति, आतिथ्य सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं का अनुभव प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के फैम ट्रिप से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, होटल उद्योग और ट्रैवल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के दौरान नेटवर्किंग, अनुभवों के आदान प्रदान और भविष्य में संयुक्त रूप से पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। होटल जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अश्वनी कुमार सिंह ने कहा कि संस्था का उद्देश्य पर्यटन, होटल उद्योग और ट्रैवल सेक्टर के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करना है। वाराणसी जैसे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नगर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाने के लिए ऐसे आयोजनों को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। अश्वनी कुमार सिंह, मैं होटल जनरल मैनेजर और एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम लोग बोधगया से सारे ट्रैवल एजेंट जो बनारस में बिजनेस देते हैं, बनारस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने पूरे बिहार से बुलाया है और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको हम यहाँ कल सबको आने के बाद से रहना, खाना और सारा कुछ और सब जगह विज़िट करा रहे हैं, होटल दिखा रहे हैं, यहाँ क्या क्या अवेलेबिलिटी है वो बता रहे हैं। इस बैठक का मेन उद्देश्य है एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। जैसा कि बिजनेस हम लोग ये लोग आते हैं, इनके रूम्स बुक होते हैं, इनके गाड़ियाँ टैक्सी वगैरह बुक होती हैं, इनके ग्रुप्स आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ दर्शन वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर यहाँ से बोधगया चले जाते हैं। हमारे भी कुछ ग्रुप जो बोधगया जाते हैं, बोधगया रहते हैं, तो ये हमेशा एक्सचेंज ऑफ बिजनेस रहा है दोनों शहर का। तो इस तरीके से इन लोगों को हम लेके आए हैं। हम लोगों को 25 से 30% की ग्रोथ दिख रही है और अगर मैं इसका पूरा शेड्यूल भी आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने इसको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें होटल्स भी पार्टिसिपेट जो करते हैं, जैसे सबसे पहले प्राइमलैंड होटल पार्टिसिपेट किया, उन्होंने लंच और वेलकमिंग करी। वहाँ पे वेलकम होने के बाद फिर होटल हॉलीडे हाइट्स गए हैं, फिर होटल हॉलीडे हाइट्स में सारे लोग रुके हैं, फिर वहाँ से हाई टी किया। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो बजड़ा बुक करके फिर पूरा गंगा आरती वगैरह देखते हुए फिर वापस आए। यूसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से बजड़ा से जब हम लोग वापस आए तब हम लोगों ने कोस्टा रिवेरा मलदैया वहाँ ले जाके वहाँ पे गाला डिनर था बैंड वगैरह के साथ, सबने एंजॉय किया, बहुत बढ़िया गाना वगैरह गा के। उसके बाद फिर वापस स्टे करने हॉलीडे हाइट सब गए, स्टे किए। सुबह सभी लोग आके कंफर्ट इन बनारस में ब्रेकफास्ट किया, कैंटोनमेंट होटल है कंफर्ट इन बनारस। फिर वहाँ से सिल्क बनारसी और श्रीजी सिल्क विज़िट करते हुए फिर वहाँ से GI के एक स्टोर है द ग्लिम्स, उसको विज़िट किया गया। उसके बाद वहाँ से आज पिनाकल आए, पिनाकल में लंच कर दिया, फिर यहाँ से सभी लोग वापस आए और टोटल स्ट्रेंथ जो अभी है हमारे यहाँ 42 लोग हैं। हाँ, लगभग 40-42 लोग बोधगया से आए हैं और जिनके पास सभी के पास बनारस के लिए बिजनेस रहा है वही लोग बनारस आए हैं जो बनारस में रेगुलर बिजनेस देते आए हैं। आगे की प्लानिंग बस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। उन लोगों ने हमारे यहाँ बुकिंग अभी से डालना शुरू कर दिया है। सबने रूम्स देखे, पसंद किया, लोगों को ये भी पसंद आया। काफ़ी रूम रिनोवेट हो गए हैं, जिस तरह की इनको चाहिए थी रिक्वायरमेंट वैसा है। कुछ मेन्यू पे, फूड पे डिस्कशन हुआ, खाना सबको बहुत पसंद आया उस हिसाब से। और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं अभी, ये बोधगया, बिहार और इन सब जगहों से बिजनेस लेते हैं, तो अभी आगे आपको ये लोग बताएंगे। कुमार, फाउंडर एंड सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर का हूँ, प्लस मैं मिनिस्ट्री टूरिज्म में एडवाइज़र हूँ, नेशनल टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे पास्ट में भी मगध और अवध का बहुत अच्छा संबंध है। अभी वर्ल्ड हेरिटेज के नाते ये जो सारनाथ है, सब लोग बनारस और साथ में सारनाथ कहते थे। बनारस जाओगे, सारनाथ का एक्सकर्शन करना है। अब नया टर्म हो गया, सारनाथ आओगे वर्ल्ड हेरिटेज देखोगे,
विश्व का सबसे बढ़िया इंडिया का, जहाँ इंडिया का सिम्बलम है वो म्यूजियम देखोगे, अशोका पिलर, और उसके बाद बनारस भी तुम देख सकते हो, रामनगर भी देख सकते हो, धम्मे का स्तूपा के साथ साथ चौखंडी वगैरह देख सकते हो। तो कहने का मतलब अभी कम से कम अभी हाल फिलहाल में बनारस कार्निवल होने वाला, जिसमें जोगी जी थे, एडोटाई के प्रेसिडेंट वेद खन्ना, सब हम भी थे। हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा CII को कि बनारस दुनिया का, ग्रीक और वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, लेकिन एक भी वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है। बढ़िया से देखा जाए तो 4-5 वर्ल्ड हेरिटेज, कम से कम सारनाथ को किया जाए, आज मिल गया। सुबह कल वर्ल्ड बैंक का है एडवाइस उसमें आया कि देखिए वर्ल्ड मिल गया हो। तो मेरा कहने का मतलब एक नया रंग आ गया, और ऐसे भी 5 सालों से बनारस अभी इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन चल रहा है। यहाँ रूम ही नहीं मिलता, घर घर में होटल हो गया, ट्रैवल एजेंट हो गया, और क्लाइंट भी है। आप बताइए 2 लाख लोग, 1.5 लाख लोग पर डे जिस जगह पे आ रहे हो इंडिया में, बता दीजिए कहाँ भी नहीं आ रहा। बगल के देशों में हम जब जाते थे तो देखते थे टूरिज्म कितना बढ़ गया, लेकिन हमारा बनारस एक ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लुएंस हुआ। अब ये से क्या हुआ, होटल इंडस्ट्री पहले दिखते, कभी होटलों का GM का एसोसिएशन या कभी एक जगह बैठता था, नहीं, ट्रैवल एजेंट के साथ वो लोग आपस में बात कर लेते थे, जैसे फ्राई हुआ और सब हुआ, हम लोग ट्रैवल एजेंट आपस में बात कर लेते थे या किसी GM से। लेकिन ये दोनों मिल करके जो इनबाउंड है, इनबाउंड मतलब कि जो विदेशी को लाते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट तो दुनिया का चौथा आती है रिलीजन है, तो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मेन सेंटर है, उसका मेन जगह बोध गया और सारनाथ। 4 में से 2 प्लेसेस हैं सर, मात्र 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 वर्ल्ड हेरिटेज डेस्टिनेशन, वो भी बुद्धिस्ट का। तो उस जगह पे हम लोगों ने उसको और भी सीजन के पहले हम लोगों ने किया है। सीजन तो हम लोग का सितंबर से शुरू होता है। तो ये जो हम लोगों ने पहल किया है बहुत बढ़िया हुआ। सारे लोगों के पास एक मैसेज आ रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज के साथ साथ लोग अवेयर हैं, आपको वेलकम करने के लिए जागरूक हैं, तो ये बहुत अच्छा है। शुभकामना देते हैं। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और मैं GM एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, प्लस पिनाकिल होटल का जनरल मैनेजर हूँ। हाँ, काम चल रहा है। ये फैम ट्रिप का आयोजन पहली बार किया गया है एज ए होटेलियर की तरफ से, और मेरे ख्याल से बहुत ही कारगर रहा, और आने वाले समय में इसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। आने वाले जितने भी जो भी इस पूरी फैम ट्रिप के भागीदार हैं उनको एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ठीक बताएं। मेरा नाम प्रकाश चंद्र है, मैं टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार का सचिव हूँ। हमें काफ़ी खुशी मिल रही है कि जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पहली बार इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इससे पहले फैम टूर में हम लोग पर्यटन स्थल को देखते थे, लेकिन इस फैम टूर में हम लोग जो होटल्स हम लोग अपने पर्यटक के लिए लेना चाहते हैं या लेते हैं, उस होटलों का अवलोकन कर रहे हैं, उसकी सर्विसों को देख रहे हैं, और हमारे सदस्य काफ़ी उत्साहित हैं। इस तरह का प्रोग्राम आने वाले समय में भी होना चाहिए, हम लोग काफ़ी आशावादी। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मिश्रा है और मैं ABTO बिहार प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने लास्ट मंथ में एक यहाँ पे रोड शो किया था, 22 होटलों को यहाँ पे लाया था। उसी से मैं जो हमारा GM एसोसिएशन उनसे बात हुआ था कि हम यहाँ पे एजेंट भी लाएंगे, और हम लोगों ने लगभग 40 एजेंट लाया है, छोटे बड़े मिला के सारे, जो इनबाउंड में काम करते हैं, जो फॉरेनर में ही डील करते हैं और करते आए हैं इनके साथ पहले से भी। और अच्छा लगा कि इनका हॉस्पिटलिटी देख के कि बहुत अच्छे से इन्होंने वेलकम किया, और पहला बार इन्होंने एक फैम दिया है। हम लोगों ने ये किया कि पटना से जो ट्रैवल एसोसिएशन है, गया के हैं, बोधगया से हैं, सबको मिला के 40 मेंबर इकट्ठे करके यहाँ पे लाए हैं, और इनका बेनिफिट बनारस को और बोधगया को दोनों को मिलेगा। बिहार के एजेंट। ठीक, थैंक यू।